राधे राधे। बहुत सारी परेशानियां हमारे जीवन में चलती रहती हैं और हम उनके निराकरण के लिए बहुत भटकाव भी अपने मन में ले आते हैं। लेकिन क्या हम उनका निराकरण कर पाने में सक्षम होते हैं? नहीं। हम केवल रो सकते हैं, हम केवल कह सकते हैं, उनका निराकरण स्थायी रूप से हमारे पास नहीं होता। देखिए, जैसे हम एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर पहले बीमारी का चेकअप करता है, उसके बाद ही वो उसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करवाता है। इसी तरह से हमारी समस्याएं होती हैं। पहले उन समस्याओं की प्रकृति को समझना जरूरी है कि वो कैसे प्रकट हुई हैं। क्या वो समस्याएं हमारे स्वयं से जनित हैं या किसी बाहरी प्रभाव से हमारे पास तक आई हैं? जब हम उस समस्याओं के कारणों को जान लेते हैं तो उनका सोल्यूशन करने में हमें बड़ी आसानी होने लगती है। अगर वो बाहरी कारणों से हमारे समक्ष प्रकट हुई हैं तो उनका निराकरण बहुत ही सरल हो जाता है, क्योंकि हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनसे इस बारे में चर्चा करके उन समस्याओं का निराकरण कर लेते हैं। जैसे भी समझौते के रूप में से, लेकिन उनका निराकरण हो जाता है। लेकिन जब हमारी आंतरिक समस्याएं होती हैं, उनका हम क्या करें? जो हमारी एक पक्षीय समस्याएं होती हैं, उनका हम क्या करें? उन वो समस्याएं हमें बड़ा ही कंफ्यूज करती हैं और उन समस्याओं पर हमें काम करने की ज़रूरत पड़ती है। उन पर काम करने के साथ साथ हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है कि वो समस्याएं दोबारा प्रकट ना हो, यानी उनका समूल विनाश हो जाए। इसीलिए अपने मन को हमेशा एकाग्र बनाने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि आदि तो व्यर्थ की समस्या हमारी सोच के कारण उत्पन्न हो जाती हैं। हम बिना मतलब का भय अपने मन में बैठा लेते हैं। जैसे कि एक कहानी मेरे याद आ रही है कि एक व्यक्ति एक झोपड़े में रहता था और उसे हर समय भय बना रहता था कि कहीं कोई मेरे झोपड़े में आग ना लगा दे। ना कहीं आग थी और ना कहीं कोई लगाने वाला। बस केवल उसकी मानसिकता बनी हुई थी कि मुझे डर है कि कहीं मेरे झोपड़े में कोई आग ना लगा दे, मुझे डर है कि कहीं कोई कोई मेरा घर ना जला दे। ये केवल उसकी एक विचारधारा थी जो उसे भयभीत किए जा रही थी। ये केवल उसकी एक नेगेटिव मेंटेलिटी थी। तो बिना मतलब की समस्याओं को, बिना मतलब की चीजों को सोचने से क्या फायदा? जो वर्तमान में है बस उसे देखिए, क्योंकि वर्तमान ही हम देख सकते हैं, भविष्य देखना हमारे लिए संभव नहीं है। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते और जो आएगा उसे हम देख नहीं सकते। तो हमारा नियंत्रण किस पर रहा? वर्तमान पर। वर्तमान में 100% दीजिए अपना, समस्या खत्म हो गई। देखिए, ये चीजें बहुत आसान नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल भी नहीं है। एक बार मन तो बनाइए कि मुझे अपनी मानसिकता को ऐसा बनाना है कि मैं केवल वर्तमान में जीऊं। जो व्यक्ति वर्तमान में जीता है वह बहुत सी समस्याओं से बच जाता है और उसे कभी डिप्रेशन भी नहीं होता। इसलिए सदैव वर्तमान में जीने का प्रयास करना चाहिए। वर्तमान में जीने से हम 3 चीजों पर फोकस कर पाते हैं। पहला, स्वयं पर। दूसरा, स्वयं के कार्य पर। और तीसरा, स्वयं के संबंधों पर। और ये तीनों ही चीज हमारे लिए बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अगर हम हैं तो सब है, हम नहीं तो कोई नहीं। इसलिए पहला फोकस हमारा अपने आप पर, स्वयं पर होना चाहिए कि हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है, हमें अपने आप को अपडेट रखना है। और दूसरा फोकस हमारा होना चाहिए अपने काम पर, कि हम जो कार्य प्रभु ने हमें दिया है, क्या हम उसे हम पूरी ईमानदारी के साथ कर रहे हैं? क्या उस कार्य में हम अपना 100% दे दे रहे हैं? और तीसरा फोकस हमारा होना चाहिए कि हमारा चिंतन क्या है, हम किस प्रकार का चिंतन करते हैं। अगर इन तीनों चीजों पर हम ध्यान देते हैं, अर्थात चिंतन यानी समाज के साथ जो हमारे संबंध है, जो समाज के साथ हमारे रिलेशन है, हम उनमें कितनी अपना चिंतन करते हैं, कितना उन चीजों के बारे में सोचते हैं कि कौन हमारा मित्र होना चाहिए, किसके साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, किसी को हमारे प्रति कोई गलत धारणा तो नहीं बन गई है। तो ये 3 चिंतन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं और जो व्यक्ति इन तीनों चिंतनों कर लेता है उसकी बहुत सी समस्याओं का समाधान हो जाता है। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, एक छोटी सी बात को लेकर बैठ जाते हैं और उसके ऊपर अन्यथा इतनी सारी बातें उससे जोड़ देते हैं जिनका उनसे दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता। तो ये हमारी सोच का ही तो दोष हुआ। हमें ऐसी सोच से बचना चाहिए, केवल जो है उस पर विचार करना चाहिए। हाँ, एक विषय बनता है कि हमें सतर्क रहना चाहिए कि ये भी हो सकता है, उसके लिए उपाय सोच कर रखें। लेकिन बिना मतलब की बातें सोच सोच कर स्वयं को भ्रमित कर लेना, स्वयं को परेशान कर लेना, ये समझदारी में काउंट नहीं होता। इसलिए आज से ही, अभी से ही नियम बनाइए कि हम वर्तमान में जिएंगे। पास्ट हमें नहीं पता क्या हुआ था और भविष्य में क्या होने वाले ये भी हम नहीं जानते। लेकिन हाँ, यदि हमारा वर्तमान अच्छा हमने बना लिया,
हमने अपना 100+ अपने प्रेजेंट को दिया, तो हमारा जो फ्यूचर है वो भी 100% अच्छा ही होगा। तो फोकस केवल अपने प्रेजेंट पर कीजिए।